हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया था और उस वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 2, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट की नॉलेज, इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिज़नेस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट है enables the firm to identify opportunity and give first mover advantage. Next is helps the firm to identify threats and give warning signals. Next is helps in tapping useful resources. Next is helps to adjust with rapid changes. Next, assist in planning and policy formulation. Next is improves performance. Enables the firm to identification of opportunities to get first mover advantage. See, the businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage, they can get maximum benefit or they can capture a big share in the market. They can go much ahead of their competitors. सो स्टूडेंट्स, अगर बिजनेसमैन सही से और अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा तो उसके पास कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसमें कि वो पहले मूव कर कर अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग, मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सैमसंग आइडेंटिफाइड द पॉपुलैरिटी एंड स्कोप ऑफ स्मार्टफोन्स एंड रोड ऑन द popular and advanced Google developed Android, whereas Nokia failed to identify this scope and continued to use its Symbian operating system. देखिए, यहाँ पर सैमसंग और नोकिया के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पर सैमसंग ने अपने जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो वर्क करता था उसको छोड़कर गूगल द्वारा डेवलप किए गए नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को जल्दी अडॉप्ट किया और नोकिया ने अपने पुराने जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो वर्क करता था उसको लेट अडॉप्ट किया। तो आप आज देख सकते हैं सैमसंग और नोकिया के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। सैमसंग ने अपने मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स के मार्केट में एक बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया है। तो सैमसंग आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटीज़ एंड मूव towards the new operating system and now he is getting first mover advantage. Next, एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है। Paytm seen the opportunity of becoming a leader in digital payment system during demonetization period. देखिए, जैसे ही demonetization अनाउंस हुआ वैसे ही Paytm के पास एक अपॉर्चुनिटी आई और Paytm ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सबसे पहला जो मूवमेंट हुआ था वो पेटीएम का ही हुआ था। उसके बाद कई सारे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम मार्केट में लॉन्च हुए, लेकिन जो शेयर पेटीएम ने कैप्चर किया था वो शेयर किसी ने कैप्चर नहीं किया। तो पेटीएम इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के क्षेत्र में पहला ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना सीखा। तो आज आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग, सबसे ज़्यादा लोग पेटीएम ही इस्तेमाल करते हैं और जो नए नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उतने लोग इस्तेमाल नहीं करते जितने लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी किसी नए क्षेत्र में फर्स्ट मूव करता है लोग उसी को ज़्यादा जानते हैं। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। सी, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम get a warning signal to deal with the constant or the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the quality information which businessmen get is taken as a warning signal and changes in the companies are made accordingly. So students, अगर कोई businessman अच्छे से अपने environment को scan करे तो वो
इन्वायरमेंट में आने वाले जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे आसानी से बच सकता है। अगर बिजनेसमैन को पहले से कुछ पता लगता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है या फ्यूचर में उसके कोई कॉम्पिटिटर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने प्रोडक्ट्स में, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो बना रहा है उसमें चेंजेस करके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करके आने वाले संकट से, आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स इन इट्स टू व्हीलर्स व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री। जैसे ही होंडा और अदर कंपनीज़ ने अपना टू व्हीलर इंडस्ट्री में एंट्री अनाउंस की, वैसे ही बजाज ऑटो ने अपने जो टू व्हीलर्स थे उसमें कई प्रकार के चेंजेस किए, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में उसके लिए और कंपटीशन बढ़ने वाला। तो उसने इस इंफॉर्मेशन को एज अ वार्निंग सिग्नल लिया, जिससे कि आने वाले समय में वो होंडा और अदर टू व्हीलर कंपनीज़ को कंपटीशन दे सके। तो इट हेल्प्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। Next point is helps in tapping useful resources. See, businessmen have to supply the goods to market according to the demand in the market. Businessmen को हमेशा उसी प्रकार के गुड्स सप्लाई करने होते हैं जिस प्रकार की मार्केट में डिमांड होती है, और जिन गुड्स की मार्केट में डिमांड है उन गुड्स को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है वो रिसोर्सेज भी बिजनेसमैन कहाँ से एक्वायर करता है, एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है। तो एनवायरनमेंट की नॉलेज बिजनेसमैन को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से वो एनवायरनमेंट में क्या डिमांड है वो जान पाता है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए किस प्रकार रिसोर्सेज को एक्वायर करना है वो ये जान पाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Business enterprise assemble various resources such as finance, machine, power, water, labor, etc. The organization have to make policies so that it get the resources that it need to convert into output desired by environment, and this can be done only by understanding of business environment properly. तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझने के बाद किस प्रकार के रॉ मटेरियल या किस प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो बिजनेसमैन जान पाता है। और वो कैसे जान पाता है? जब वो इन्वायरमेंट में डिमांड को एनालाइज करता है। तो रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनके लिए भी बिज़नेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प टू एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है। आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो उस समय का बिज़नेस इन्वायरमेंट कुछ अलग था और आज का जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो कुछ अलग है। तो बिज़नेस को भी अपने अंदर, बिज़नेसमैन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर कई प्रकार के चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये चेंजेस वो किस प्रकार कर पाता है? ये चेंजेस वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कर पाता है। अगर बिज़नेसमैन को एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा और वो पीछे रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लिया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक मोबाइल फ़ोन है। तो पहले अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो इस प्रकार के फ़ोन चलते थे। फिर धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचे? स्मार्टफोन पे पहुँचे और आज इस प्रकार के फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगी तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो बिज़नेसमैन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट की नॉलेज होना, एनवायरनमेंट का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, कंटिन्यूअस स्टडी स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस
which are taking place and thus they can be faced effectively। तो इन्वायरमेंट की जो स्कैनिंग है या अवेयरनेस है वो बिजनेसमैन को हेल्प करती है इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट के साथ चलने के लिए। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये काम हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट जब कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ और प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं या पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उस समय वो इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। अब मान लीजिए अभी जैसे इन्वायरमेंट में आप जानते हैं कि बहुत पैंडमिक चल रहा है ना, कोविड-19 का इम्पैक्ट है। तो इस समय कोई भी बिज़नेस अपनी आगे की जब पॉलिसी बनाएगा तो इस इन्वायरमेंट की इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी प्लानिंग करेगा, सारी पॉलिसीज़ बनाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो तो आप पॉलिसीज़ बनाते समय आपकी पॉलिसीज़ जो होंगी वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। तो यहाँ लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल, ITC hotels planned new hotels in India after observing boom in tourism sector। देखिए, हर एक जो कंपनी है वो पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाती है। जैसे ITC कंपनी का यहाँ एग्जांपल लिया है। अब ITC कंपनी पहले होटल्स के बिज़नेस में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इंडिया में टूरिज़म का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो करने वाली है इन फ्यूचर और धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो ITC ने भी क्या करा, अपना बिज़नेस को होटल सेक्टर में भी और लॉन्च किया और ITC ने अपने होटल्स लॉन्च करे और टूरिज़म इंडस्ट्री में एंट्री ली। तो समय के साथ एनवायरनमेंट को स्कैन करके अपनी पॉलिसीज़ और जो भी प्लानिंग है वो की जाती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। देखिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है वो हमारे बिज़नेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट के आसपास पता होगा कि क्या चल रहा है हमारे इंडस्ट्री में और अगर हम उन जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को अपने रैपिडली उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज़ करने के बाद, समझने के बाद अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो हमारे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है और वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ लिखा है करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी बिज़नेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।